Everyone, welcome to my channel Knowledge Box. I'm Rima, your facilitator. So today we are going to start with a new chapter, that is the little girl, and in this chapter we are going to take a different viewpoint on fathers, how they are and how they pretend to be. वो कैसे है और वो कैसा दिखाते हैं खुद को. हम लोग हमेशा फादर को स्ट्रॉन्ग देखते हैं, हार्ड हार्टेड देखते हैं, जो बहुत ही कठोर देखते हैं, ठीक है. बट ये एक कॉन्सेप्शन पूरा ही चेंज हो जाएगा जब हम अपने आने वाले इस चैप्टर को पढ़ेंगे. तो चलिए अपने चैप्टर पे चलते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है और ये किस टाइप की स्टोरी है और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ हमें ये सोचने को मजबूर करेगा कि फादर्स के हार्ट में भी एक फीलिंग होता है, उनके भी दिल में फीलिंग्स होता है, वो भी हमें प्यार करते हैं. अगर वो कठोर बन रहे हैं, अगर वो हार्ड हार्टेड है, तो वो भी हमारी भलाई के लिए. लेट्स सी. तो ये जो बुक है बिहाइव या एनसीईआरटी का जो भी बुक्स है 9, 10, 11, 12 के लिए प्रेस्क्राइब किया गया, वो बीपीएससी स्टूडेंट्स जो भी सेवन्थ फेज़ के लिए जो भी अपियर करने वाले हैं, जो रिसेंट वैकेंसी निकली है बिहार की, उसमें जो भी अपियर करने जा रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है. क्योंकि जो रिसेंटली नोटिफिकेशन अपडेट हुई है बीपीएससी की ओर से, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स भी प्रेस्क्राइब की गई, इंक्लूडेड की गई है. तो जो भी बीपीएससी के एक्सपीरियंस है वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं. और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए. और जो भी स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स बीपीएससी या क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आए तो आप इजीली उसे आंसर कर लेंगे. लेट्स सी व्हाट्स इन द चैप्टर. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you know now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. अब earlier जब आप छोटे थे या थोड़े से यंग थे, उस वक्त आपके पेरेंट्स जो भी गुस्सा करते थे, जो भी आपके साथ बिहेवियर करते था रहता था, उनका जो भी रेस्ट्रिक्शंस रहता था, वो उस वक्त आपको बुरा लगता होगा. बट आज के फेज़ में अगर आप थोड़ा मेच्योर हो गए हैं और इस वक्त क्या होता है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, आप उन्हें और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि उनकी जो बिहेवियर थी पिछले दिनों या पिछले सालों में, वो क्यों उस तरह थी, वो क्यों हमारे पे कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ डांट, क्यों हमें डांटते थे, क्यों रेस्ट्रिक्शंस रहता था. तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं. ओके. This story about a girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every how. अब ये स्टोरी एक छोटी लड़की के बारे में है और उसकी फीलिंग्स कब फियर से लेके अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई, ये हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. और ये जो फियर से लेके अंडरस्टैंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एक हर घर में देखने को मिलेगा. पहले हम लोग भी अपने पेरेंट्स से डरते थे, गुस्सा होते थे, नाराज़ होते थे, पर आज अगर हम उनके पिछले बातों को याद करते हैं तो हम लोग ज़रूर सोचते कि नहीं, वो लोग जो भी कुछ बोले, हमारे पेरेंट्स चाहे वो माँ हो या पापा हो, वो हमेशा सही ही बोलते हैं, जो भी करते हैं वो हमेशा सही के लिए ही करते हैं. तो इस स्टोरी में भी हमें भी इस तरह का एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जो हमें एक नया सोच प्रदान करेगा. Now see, to the little girl he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अब क्या हुआ, ये गर्ल थी, छोटी सी लड़की थी, और उसके लिए जो उनके फादर थे फिगर ऑफ फियर थे, ए फिगर टू बी फियर्ड, एक ऐसा फिगर थे जिसे देख के डर लगता हो, उसके लिए थे. ठीक है, वो लड़की के लिए, छोटी लड़की के लिए जो फादर के फिगर था, मतलब जो फादर थे वो डरावने थे उनके लिए. ओके. एवरी मॉर्निंग, जब भी वो सुबह सुबह जाते थे तो अपने बच्चे को किस करके जाते थे, और वो भी गुड बाय फादर बोलती थी. और वो बहुत खुश होती थी जब वो कैरेज का आवाज़ फेंट होने लगता था, मतलब उसके फादर जा चुके होते हैं. क्या होता है, कोई भी गाड़ी होता है जो पास होता है उसकी आवाज़ तेज़ से हमें सुनाई देती है, पर जब वो दूर होते जाता है उसकी आवाज़ घटते जाती है. तो सेम वे यहाँ पे भी बोला गया है, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, मतलब उसकी आवाज़ घटते घटते और एक टाइम ऐसा आया जब वो बहुत दूर हो गए, वो आवाज़ एकदम कम्प्लीटली ख़त्म हो गई. Okay. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तब एक शाम को क्या हुआ, जब वो घर वापस हुए, उनके फादर हमेशा जाते थे इवनिंग टाइम में वापस आ जाते थे, तब क्या हुआ, केजिया स्टेयर केस मतलब सीढ़ी के पास खड़ी थी
और अपने फादर की लाउड वॉइस सुनती है। और वो वॉइस क्या था, Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. अब वो फादर आते हैं काम से, अब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मेरा चाय मेरे ड्राइंग रूम में दे दो, ओके। फिर क्या मेरा पेपर अभी तक आया नहीं है, न्यूज़पेपर। अब अपनी माँ को बोलते हैं कि अगर मेरा पेपर है तो मुझे वहाँ पे दे दो और मेरा स्लीपर्स भी मंगवा दो, ओके। केजिया, Mother would call to her, if you are a good girl you can come down and take off father's boot. अब उनकी जो माँ है वो बोलती है कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो आओ नीचे आ जाओ और अपने फादर के बूट्स को खोल दो, मतलब जूतों को खोल दो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. और बहुत स्लोली क्योंकि हम लोग एकदम बिगनिंग में ही जान चुके हैं कि केजिया जो थी बहुत डरती थी अपने फादर से, बहुत ज़्यादा डरती थी। इसलिए जब उसे बुलाया गया था अपने फादर के बूट्स को खोलने के तो बहुत धीरे धीरे वो हॉल तक आ रही थी। By that time she had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब उस टाइम जब वो बूट्स खोलने गई उस टाइम तक उसके फादर जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे, ठीक है। और वो स्पेक्टिकल्स के थ्रू ही जब उसे देख रहे थे तो उसे बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा था, ठीक है, बहुत ही डर लग रहा था। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. तो अब क्या हुआ, केजिया बहुत ही हरिडली अपने फादर्स की बूट्स को निकालने लगी और फादर उनसे पूछे, क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी हो, मतलब हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो लड़की मतलब वो जब डर रही थी तो वो हकला के बोलने लगी, नो नो आई डोंट नो फादर, मतलब उसे नहीं पता है। You don't know, if you stutter like that mother will have to take you to the doctor. अब वो घबरा कर क्या कर रही थी, स्टैमर हो रही थी, हकला रही थी। तो इसलिए जब उनके फादर बोले कि अगर तुम इस तरह से स्टैमर करोगी, इस तरह से स्टटर करोगी, तुम्हारी मम्मा को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. अब वो कभी भी जब दूसरे लोगों से बात करती है कभी हकलाती नहीं है, बट वो जब अपने फादर के साथ बात करती है तब वो हकलाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अच्छे तरह से बोले, ठीक है, जो भी वर्ड्स है अच्छे तरह से प्रोनाउंस करे, बहुत अच्छे तरह से अपने वर्ड्स को प्रॉपरली बोले, इसीलिए वो हकला जाती हैं, ओके। What's the matter? What are you looking so wrecked about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब ये जो ऑथर है ये बोलते हैं, What's the matter? क्या बात है, ठीक है। What are you looking so wrecked about? तुम इतनी अनहैप्पी क्यों हो, इतनी नाखुश क्यों हो, ठीक है। अब अपने मदर से बोलते हैं, Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब वो अपने माँ से बोल रहा है कि अगर आप इसे सिखाते कि सुसाइड जैसा करने का नहीं करे, इस तरह से उसे डर लगता है ताकि वो सुसाइड कर लेगी, इस तरह से उसके मन में इस तरह का एक डर बैठ गया है। Here Kezia, carry up my teacup back to the table carefully. अब वो टी कप ले जाती है टेबल तक। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. अब वो डिस्क्राइब किया जा रहा है उसके फादर के बारे में। अब उसे केजिया को क्या लगता है कि वो फादर बहुत बिग है, बहुत बड़े लगते हैं, उसके हाथ, उनके नेक, स्पेशली माउथ, जब यॉन करते हैं, यॉन मतलब जब हम लोग जमाई लेते हैं उसे यॉन करना बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी वो जमाई लेते हैं तब जब यॉन करते हैं उनके जब माउथ होता है बहुत ह्यूज उसे लगता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। अब उनका रिएक्शन था उस लिटिल गर्ल का कि अगर जब कोई भी एक छोटी उस आदमी के बारे में सोचेगा तो ऐसा लगेगा कोई किसी जायंट के बारे में, बहुत ह्यूज आदमी के बारे में सोच रहा है। One Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father. अब एक संडे आफ्टरनून ग्रैंड अपने जो पोती है केजिया को अपने फादर और मदर से बात करने के लिए उन्हें भेज देती है ड्राइंग रूम में। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on the face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब जब भी वो जाती है तब वो देखती है कि उनके फादर इस तरह से, देखिए, सोफे पे लेटे हुए हैं, एक पैर उनका कुशन पे है, हैंकरचीफ से वो अपना फेस को कवर किए हुए हैं, और उनकी मदर क्या होती है,
न्यूज़पेपर या कोई पेपर पढ़ रही होती है, वो हमेशा पढ़ रही होती है जब वो जाती है बात करने के लिए। ओके, और उनके फादर एकदम स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बहुत ही प्यारी नींद में और भी इस खराटे के साथ सो रहे होते हैं। तो ये सिनेरियो रहता है जब वो जाती है, ठीक है। ऑलवेज, हमेशा होता है जब भी वो हम उनके साथ बात करना चाहती है, तो इस तरह का सिनेरियो उसे देखने को मिलता है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब वो क्या हुआ, वो कहाँ बैठी, एक स्टूल पे बैठ गई और ग्रेवली, ग्रेवली मीन साइलेंटली, ओके, वो अपने पेरेंट्स को देखने लगी, ठीक है, फादर को। अब जब वो उठे और स्ट्रेच किए, हम लोग उठते हैं सुबह तो हम लोग अपने बॉडीज़ को स्ट्रेच करते हैं, हाथ वगैरह सीधा करते हैं, पैर वगैरह सीधा करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से उनके फादर भी अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे थे। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद टाइम को देखे और उनकी ओर टाइम पूछे और उनकी ओर देखने लगे, केजिया की तरफ। ओके, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल। अब वो अपने डॉटर को बोलते हैं, केजिया ऐसे घूरो नहीं, ठीक है, तुम कैसी लगती हो, एक ब्राउन उल्लू की जैसी लगती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विथ a cold, her grandmother told her father's birthday was next week. अब एक दिन क्या हुआ, वो इंडोर्स थी, घर के अंदर ही थी और उन्हें सर्दी हुई थी और उनकी माँ क्या हुई थी, सॉरी ग्रैंड मदर बोली कि उनके फादर का बर्थडे आने वाला है। ओके, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते उनके फादर का बर्थडे आने वाला है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन। अब वो सजेस्ट की, ग्रैंड मदर सजेस्ट की केजिया को कि वो अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाए, ओके, एज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर द फादर, ठीक है, एज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। किससे बनाए, एक येलो सिल्क कपड़े से बनाए। लेबरसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड। सो लेबरसली, बहुत ही मेहनत से उन्होंने डबल कॉटन लिया और स्टिच किया, ठीक है, उस पिन कुशन को स्टिच किया, बट 3 साइड से स्टिच किया, ठीक है। क्यों 3 साइड से स्टिच किया, जैसे ये कुशन होता है, हम उसे पहले स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ फिल करना होता है। अगर हम लोग चारों तरफ से सिल कर देंगे, उसे सी देंगे, उसे स्टिच कर देंगे, तो फिर हम उसमें फिल कैसे करेंगे, इसलिए वो उन्होंने 3 साइड से ही स्टिच किया और चौथा साइड छोड़ दिया। ओके, बट व्हाट टू फिल इट विथ। अब एक क्वेश्चन था केजिया के पास, अब स्टिच तो कर दिया 3 साइड से, अब उसमें कुछ फिल करने की बारी आई, पर क्या फिल किया जाए, दैट वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था उसके पास। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। अब ग्रैंड मदर भी बाहर थी, गार्डन में थी। एंड सी वॉन्डर इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब वो अपने माँ के बेडरूम तक घूमते घूमते गई और वो स्क्रैप्स के लिए, मतलब अनवांटेड थिंग्स के लिए खोजने लगी, कपड़े उपड़े कुछ भी, ठीक है। ऑन द बेड साइड सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब बेड साइड के पास एक टेबल होगा, उस टेबल के पास उन्होंने कुछ फाइन सीट, बहुत ही अच्छी पेपर्स की सीट देखी, ठीक है। गैदर देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस एंड स्यूड अप द 4th साइड। अब क्या किया उन्होंने, पेपर्स को लिया, छोटे छोटे पीसेस में काटा और उन पीसेस को उन्होंने उस कुशन के अंदर फिल किया और 4th साइड को भी स्टिच कर दिया। ओके, दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई in the house. Father Great's speech for the port authority had been lost. And now क्या हुआ, उस रात जब वो काम की उन्होंने, पेपर्स को स्टिच कर दिया एंड देन उसमें फिल कर दिया, उस रात को बहुत ह्यू एंड क्राई था, सबको एंग्री थे, बहुत गुस्सा में थे, स्पेशली उसके फादर। क्या हुआ था, वो फादर का एक ग्रेट स्पीच था, उन्होंने स्पीच प्रिपेयर किया था पोर्ट अथॉरिटी के लिए और वो लॉस्ट था, वो भुला गया था, ठीक है, सब कोई खोज रहे थे। रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, द रूम्स सर्च किए जा रहे थे, रूम्स को में खोजा जा रहा था, जो सर्वेंट्स थे उनसे क्वेश्चंस किया जा रहा था। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। अब लास्ट ये आता है, मदर केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। वो पूछती है, क्या तुमने, मतलब मुझे लगता है कि हाँ तुमने कुछ पेपर्स मेरे टेबल के पास नहीं देखे होंगे मेरे बेडरूम में। ओह येस, सी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। अब वो बोलती है कि येस येस आई हैव सीन इट एंड आई टोल्ड देम इनटू पीसेस एंड आई हैव केप्ट इट फॉर माई सरप्राइज। तो वो क्या बोलती है कि हाँ हाँ मैंने तो देखा है और मैंने उनसे क्या किया है, मैंने उसे फाड़ दिया है और वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ के तौर पे मैंने उसे रखा है। व्हाट स्क्रीम्ड मदर। अब मदर गुस्से में चिल्ला के बोलती, क्या, ये तुमने क्या किया। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और उसने बहुत गुस्से में बोला कि सीधे सीधे तुम डाइनिंग रूम तक
आओ इंस्टेंटली, एकदम जल्दी से जल्दी आओ, ओके। एंड सी इट वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। अब वो खींच के उन्हें ले जाती है जहाँ पे उनके फादर टू एंड फ्रो, आगे पीछे घूम रहे होते हैं अपना हैंड्स बैक करके। वेल he said sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. अब जितना भी बात हुआ वो अपने हस्बैंड को बताती है, ठीक है। डिड यू डू डैट, नो 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 नो, सी विस्पर्ड। अब वो जब फादर पूछते हैं क्या तुमने ये काम किया है, तो वो बोलती है नो नो नो, बहुत ही धीरे लो वॉइस में बोलती है, ओके। विस्पर मतलब जब हम लोग बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलते हैं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग। अब वो अपने मदर को बोलते हैं, ठीक है, जो केजिया के फादर थे, वो अपने मदर को बोलते कि मदर जाइए आप अपने उसके रूम में जाइए, केजिया के रूम में, और वो जो भी काम की है उस चीज़ को लेके आइए। सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। और बोले कि देखिए, यह ध्यान रखिए कि ये जो बच्ची है इसे जल्दी से जल्दी आप सोने के लिए ले जाए, और इंस्टेंटली ले जाए, ओके। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो बहुत ही रो रही थी। कौन रो रही थी? केजिया बहुत ही रो रही थी, ठीक है। और वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, बट उसे एक्सप्लेन करने के लिए मौका नहीं मिला। वो जो भी कुछ करी थी अपने पेरेंट्स को देने के लिए करी थी, अपने फादर को सरप्राइज़ देने के लिए करी थी। उसे नहीं आइडिया था कि वो पेपर्स इतने इम्पॉर्टेंट होंगे, ओके। और वो एक ऐसा रूम में बैठी हुई थी, जहाँ पे लेटी हुई थी, जहाँ पे शैडो था और इवनिंग लाइट एक पैटर्न बना रहा था फ्लोर पे, ठीक है, जैसे शैडो बनता है ना। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। उसके बाद फादर आए, एक रूलर आप लोग जानते हैं, एक स्केल टाइप का होता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। अब वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ इस काम की वजह से। तुमने इतना मेरा इंपॉर्टेंट एक स्पीच था उसे तुमने फाड़ कर फेंक दिया। He said, oh no no no, she screamed, hiding under the bed clothes. अब वो जो कपड़े ओढ़ के लेटी हुई थी उस क्लोथ के अंदर हाइड करने लगी और बोले, चिल्ला के बोलेगी, नहीं नहीं मुझे नहीं मारी है। He pulled them aside, sit up, he ordered. अब वो फेस क्लॉथ जो भी ली हुई थी वो बेड क्लॉथ को हटाने बोले, और वो बोले कि तुम बैठ जाओ, वो ऑर्डर दिए। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हैंड्स को बाहर करो। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज़ नॉट बिलोंग टू यू। अब वो फादर बोल रहे हैं कि तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत है कि तुम्हें उन चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं छूना है जो तुम्हारे नहीं है, जो तुम्हें बिलोंग नहीं करते, उन चीज़ों को तुम्हें बिल्कुल ही नहीं छूना है। वो उन्हें मारने के लिए आए, और मतलब उन्हें उनका हाथ निकालने बोला गया, केजिया का। तो वो बोल रही थी, बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे। वो बोलना चाहती थी कि ठीक है मैंने ये किया, पर ये आपके बर्थडे के लिए था। वो तो छोटी सी बच्ची थी, उसे इंपॉर्टेंस नहीं पता था उन पेपर्स का। डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल गर्ल पिंक पाम्स। अब उस लड़की को एक रूलर उसके पाम में, मतलब हथेली पे पड़ा, ओके। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड her into a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung on to her soft body. अब क्या हुआ, जब आवर्स लेटर, बहुत घंटे बीत गए, तो वो जो ग्रैंड मदर है वो उन्हें एक शॉल में लपेट लेती है केजिया को, और उन्हें एक रॉकिंग चेयर में रॉक करने लगती है, हिलाने लगती है। एक रॉकिंग चेयर आप लोग देखे होंगे जो आगे पीछे मूव करता हो, ओके। और वो लड़की अब उनके दादी की जो सॉफ्ट बॉडी है उसमें बहुत टाइट से पकड़ के थी। What did God make fathers for? She sobbed. अब वो रोते हुए पूछती है क्वेश्चन कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया है। Here is a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब वो अपने बच्चे को बोलती है, ग्रैंडमदर बोलती है कि एक क्लीन हैंकी देती है और बोलती है अपने नोज़ को ब्लो कर लो और सो जाओ। और वो बोले कि जो भी कुछ हुआ ये सब भूल जाओ, ठीक है, जब तक मॉर्निंग होगा तुम ये सब चीज़ें भूल जाओगी, ओके। और बोली कि मैंने अब तुम्हारे फादर को बहुत समझाने की कोशिश की, बट आज रात वो बहुत ही अपसेट है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। बट वो जो लड़की थी केजिया, वो उन्होंने उस चीज़ को दिल पे ले लिया, वो कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो उसे देखती, उसके फादर को, तो क्या होता,
वो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती और उसका जो चिक्स था, ये पोर्शन को हम लोग चिक्स कहते हैं, ये रेड होने लगा। ओके, रेड हो जाता था जब भी वो देखती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत डरती थी। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब एक मैकडोनल्ड्स का फैमिली इस सिनेरियो में आ जाते हैं, ठीक है। मैकडोनल्ड्स के फैमिली है और वो नेबर्स थे, ठीक है, केजिया के नेबर्स थे, और वो अपने फेंस में, मतलब जो बाउंड्री होता है उसे फेंस बोलते हैं, ठीक है, उसमें से झाँक के देख रही थी, ठीक है, झाँक के देख रही थी मैकडोनल्ड्स को। दे हैड 5 चिल्ड्रन, वो बोली कि उनके पास कितने चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन है, और वो लोग बहुत ही हैप्पीली क्या कर रहे थे, टैग खेल रहे थे। टैग एक गेम होता है एक दूसरे को पकड़ने का। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, और फादर जो थे अपने छोटी बच्ची को, जो उसका नाम माओ था, अपने शोल्डर पे रखे हुए थे। ओके, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, और 2 बच्ची उनके कोट के पॉकेट से हैंग कर रही थी, झूली लटकी हुई थी। ओके, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर, और वो लोग खूब मज़े कर रहे थे, वो लोग खूब घूम रहे थे, ठीक है, पूरा गोल गोल घूम रहे थे उस टाइम। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. अब एक दिन क्या हुआ, केजिया कुछ बॉयज़ को, उनके शायद बच्चे होंगे, और वो क्या कर रहे थे, होज़ को, होज़ क्या होता है, एक कुछ पाइप होती है जिसके थ्रू पानी आती है। हम लोग कभी गार्डन में फ्लावर्स में पानी देने के लिए हम लोग एक पाइप के थ्रू पानी देते हैं, तो उसी को हॉज बोलते हैं। तो वो उनके तरफ किया, फिर भी वो जो फादर थे मैकडोनल्ड्स, वो हंस रहे थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक कंपैरिजन किया जा रहा है केजिया के फादर को लेके मैकडोनल्ड से। मिस्टर मैकडोनल्ड बहुत ही लाइवली थे, बहुत ही खुश रहते थे, अपने बच्चों के साथ खेलते थे। ऑन द अदर हैंड जो केजिया के फादर थे वो बहुत ही डिफरेंट थे। वो सुबह बहुत जल्दी निकल जाते थे, शाम को भी आते थे, तो वो हमेशा रेस्ट करते थे या फिर अपने ही काम में बिज़ी रहते थे। पर ये एक कंपैरिजन था दोनों के बीच में। केजिया को ये जो मैकडोनल्ड्स थे, इनका जो बिहेवियर था, वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ खेलते थे, ये बहुत पसंद आया, ठीक है, देखते हुए। एंड इट वाज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। अब उस वक्त वो ये डिसाइड की कि अब फादर तो होते हैं पर अलग तरह के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब क्या हुआ, एक दिन सडनली उनकी माँ बीमार हो गई, केजिया की माँ, और माँ को और ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट इन द हाउस विद एलिस द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब क्या हुआ, जो छोटी लड़की थी उसे अपने कुक के साथ, जिसका नाम एलिस था, उसके साथ रुकना पड़ा, ठीक है, और ये दिन भर रुकने के लिए उसके लिए ऑल राइट था, ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफेयर्ड। बट जब वो एलिस केजिया को सुलाने ले गई तब वो बहुत ही डरने लगी, बहुत ही अफ्रेड हो गई केजिया। What I will do if I have a nightmare। अब वो पूछती है कि अब मैं क्या करूँगी जब मुझे एक नाइटमेयर आएगा, एक बुरा सपना, एक खतरनाक सपना, अगर डरावना सपना अगर मेरे सपने में आएगा तो मैं क्या करूँगी। सी आस्क्ड, आई ऑफ्टन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। अब वो बोलती है मुझे हमेशा नाइटमेयर्स आती है और ग्रैनी मतलब ग्रैंड माँ क्या होती है, वो मुझे अपने बेड तक ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। और बोलती है कि मैं डार्कनेस में नहीं रह सकती, मुझे अंधेरे में रहना डर लगता है, और जब भी मैं अकेले रहती हूँ मुझे लगता है कि कोई कुछ धीमी आवाज़ में बोल रहा हो। ओके, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पोर पा। अब वो लड़की एलिस बोलती है कि तुम अभी सो जाओ, ठीक है, और उसका मोजा निकाल देती है और बोलती है कि चिल्लाना नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो फादर है वो सो रहे होंगे और उन्हें उठाना मत अपने चिल्लाहट से। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप who came nearer and nearer smiling that dreadful smile। अब उन्हें नाइटमेयर फिर से आता है, सेम नाइटमेयर। कैसा नाइटमेयर था, जिसमें एक बचर आता है विथ अ नाइफ, एक नाइफ के साथ। बचर जो मीट सेल करते हैं उसे हम बचर बोलते हैं। ओके, और नाइफ के साथ थे उनके पास, उनके हाथ में एक रोप थी, एंड वो नियर स्माइलिंग ड्रेडफुल, बहुत ही डरावना स्माइल था उनका, वो एकदम नज़दीक आ रहे थे केजिया के। वेल सी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल,
क्राइंग आउट। अब वो कुछ डर के मारे वो हिल भी नहीं रही थी, खाली एकदम शांत वहाँ पे रोए जा रही थी। ग्रैंड माँ सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर। जब वो उठी नींद से तो उन्होंने देखा कि वो शिवर कर रही थी, पूरा काँप रही थी डर से, और उन्होंने देखा कि उनके फादर उनके बेड के बगल में है, खड़े हैं, और वो उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड। अब वो उनके फादर पूछते कि क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रही है इस रात में। ओके, ओह अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। अब वो बोलते कि ओह मैंने एक बचर देखा, उनके पास एक नाइफ था, अब मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे ग्रैंड माँ चाहिए, मुझे ग्रैंड माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप विद the child in his arm, carrying her along the passage to a big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. अब क्या हुआ, वो कैंडल को ब्लो करते हैं, बुझा देते हैं, और बच्ची को अपने गोदी में उठाकर उन्हें एक बड़ा सा बेडरूम में ले जाते हैं। बड़ा सा बेडरूम में ले जाके उस बेडरूम पे एक पेपर था, वो पेपर को हटाकर बच्ची को बहुत आराम से उस बेड पर लेटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर। अब बच्ची को लेटाने के साथ साथ वो खुद भी वहाँ पे लेट गए, हाफ एस्लीप स्टिल, और अभी पूरा सोए नहीं थे। ओके, स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। स्टिल वो अपने फादर के क्लोज आ गई, क्योंकि उसे अभी भी बचर का जो स्माइल था उससे डर लग रहा था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, उसके क्लोज गई, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, तो उनके आर्म के अंदर उन्होंने अपना हेड को रख दिया और बहुत ही कोजी पोजीशन में वो उनके साथ सो गई। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को भी बहुत ज़ोर से पकड़ा ताकि उसे ऐसा डर ना लगे कि कोई आए और उसे मार रहा हो। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल। अब वो डार्क, जब वो अकेली थी उसे डार्कनेस से डर लग रहा था, पर अब वही डार्कनेस अब उसे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके फादर उनके बगल में है। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब उन्हें पता था कि बच्ची को शायद ठंड लग रहा है, तो वो बोलते कि अपना पैर मेरे लेग्स की तरफ रब कर लो और तुम्हें थोड़ा सा वार्मथ मिलेगा, थोड़ा सी गर्माहट मिलेगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। अब वो बहुत टायर्ड थे, इसलिए वो गर्ल केजिया के सोने से पहले वो खुद सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसके बहुत फनी फीलिंग लगा, ठीक है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। अब उसे लगने लगा कि वो पुअर फादर इसलिए कि दिन भर थक कर वो आते हैं, शाम को रात को भी नींद नहीं आता था, नींद उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ। अब वो जैसे ही बेडरूम पे आए, जैसे ही अपने बेड पे आए, वो क्या हुआ, वो सो गए, ठीक है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। अब वो बोले कि वो तो हार्डर थे ग्रैंड मदर से, पर ये जो हार्डनेस है वो अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। अब वो ये रियलाइज़ करती है कि पूरा दिन उन्हें काम करना पड़ता है, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और उनके लिए ये हार्ड है, ठीक है। उनके लिए ये बहुत ही टायर्ड काम होगा कि वो एक मिस्टर मैकडोनल्ड बने। वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते अपने काम की वजह से। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी स्टर्ड सडनली एंड साइड। अब वो उसे बुरा लगने लगा कि उन्होंने उनके फादर की जितनी भी राइटिंग्स थी उन्होंने उसे फाड़ दिया, ठीक है। और वो स्टर करके एक साई ली, ठीक है, एक लंबा सांस ली, उसे उन्हें बुरा लग रहा था। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। अब वो देखे कि वो एकदम सैड हो गई है, ठीक है, तो उनके फादर पूछते कि क्या हुआ है, क्या बात है, तुम्हें दूसरी सपना देखा, दूसरा नाइट में देखा क्या। ओह said the little girl, my head's on your heart, I can hear it going. अब वो लड़की केजे वो बोलती है, my head's on your heart, मेरा जो माथा है वो आपके हर्ट के पास है और मैं उसे सुन सकती हूँ। आई कैन हेयर इट गोइंग, जो हार्ट है, जो दिल है, वो चल रहा है, मैं उसे सुन सकती है। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और वो बोलती है कि आपका जो दिल वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कैसे एक लड़की जो अपने फादर से इतना डरती थी, सडनली उसका जो डर है उसके फादर के लिए चेंज हो जाता है। अब वो अपने फादर को एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट से देखती है, वो अपने फादर को रिस्पेक्ट करती है, वो उनके फीलिंग्स को समझ सकती है, वो समझ सकती है क्यों वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते हैं, क्यों वो उनके साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने फैमिली के लिए अर्न करना पड़ता है। वो ब्रेड अर्नर थे अपने फैमिली के लिए, तो उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता था। तो ये सारा सिचुएशन
वो लड़की केजिया समझ गई। ठीक है, तो इस नोट पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।